जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपनी YouTube चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, बात करने वाले हैं रीट शिक्षक भर्ती 2022 के लेवल 2 के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में। इस भर्ती में साथियों जो अगला महत्वपूर्ण चरण आपका होने वाला है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होने वाला है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो आपके सब्जेक्ट वाइज लेवल 2 में वैकेंसीज हैं उसका 2 गुना कैंडिडेट यहां पर साथियों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाने वाला है। तो इन कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं इसके बारे में कंप्लीट जानकारी साथियों आपको इस सेशन के माध्यम से मिलने वाली है। तो सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कॉम्पिटिशन एग्जाम से संबंधित हर ऑथेंटिक न्यूज आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों स्टार्ट करते हैं सेशन को, जिसमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है साथियों आपका स्क्रूटनी फॉर्म और फीस रिसिप्ट। ये दोनों डॉक्यूमेंट साथियों आपको जैसे ही आपका डीबी का नोटिस राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जारी करेगा उसी समय साथियों आपकी जो एसएसओ आईडी है, जिस एसएसओ आईडी से आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस पर एक लिंक आपको मिलने वाला है। उस लिंक पर जाकर आपको साथियों ये स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा। स्क्रूटनी फॉर्म आपको भरना कैसे है इसके बारे में कंप्लीट वीडियो साथियों हमने पहले ही अपलोड कर रखा है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। जैसे ही आप ये फॉर्म फिलअप करेंगे आपको साथियों ऑनलाइन 100 रुपये का पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। तो आप 100 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन ही और इसके बाद में साथियों आप अपनी फीस रिसिप्ट जो है उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। साथ ही अपने स्क्रूटनी फॉर्म का भी प्रिंट आउट आप ले पाएंगे। ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको डीवी के लिए रेडी रखने हैं। इसके अलावा जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। इस भर्ती के लिए जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था वो भी आपको साथ में रखना है। इसके अलावा जो आपकी रीट मुख्य परीक्षा हुई है अभी लेवल 2 की जो मुख्य परीक्षा आप देकर आए हैं उसका एडमिट कार्ड भी आपके पास में होना चाहिए। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है साथियों आपकी 10th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। कुछ अभ्यर्थियों का यहां पर हो सकता है 10th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट साथ में ही हो, लेकिन कुछ कैंडिडेट जिन्होंने 2007 के आसपास यहां पर 10th क्लास पास की है हो सकता है उनके 10th क्लास की मार्कशीट अलग हो और सर्टिफिकेट अलग हो, तो दोनों डॉक्यूमेंट आपको यहां पर लेकर जाने हैं। वही बात करें आपकी 12th क्लास के डॉक्यूमेंट की तो दोनों आपको 12th क्लास की सर्टिफिकेट और जो मार्कशीट है वो आपको डीवी के समय रेडी रखने हैं। बात करें आपके अगले डॉक्यूमेंट की तो साथियों इसके बारे में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस भर्ती के नोटिफिकेशन में स्पेशली मेंशन करके दिया है कि अगर आपके पास में ये न्यूनतम योग्यता है तो आप इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। हो सकता है कुछ कैंडिडेट ने यहाँ पर स्नातक और उसके साथ में बीएड इस बेस पर फॉर्म भरा हो, या फिर कुछ कैंडिडेट हो सकते हैं कि जिन्होंने 4 वर्षीय जो आपका प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक यानी बीएलएड इस बेस पर आपने फॉर्म भरा हो, या फिर कुछ कैंडिडेट यहां पर साथियों आपके हो सकते हैं जिन्होंने बीए जो बीएड होती है साथ में या फिर बीएससी बीएड होती है इस बेस पर फॉर्म भरा हो। यानी जिस बेस पर भी आपने फॉर्म भरा हो वो डॉक्यूमेंट आपको डीवी के समय लेकर जाना है। और जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स इन्होंने निर्धारित कर रखे हैं मैक्सिमम के तो इन्होंने 50% निर्धारित कर रखे हैं, तो जो भी आपका न्यूनतम क्वालिफिकेशन मार्क्स है उसको ध्यान में रखते हुए ये साथियों आपको वो डॉक्यूमेंट वहां पर प्रस्तुत करना होगा। बात करें आपके अगले डॉक्यूमेंट की तो ये है साथियों आपका रीट प्रमाण पत्र। जो अभी रीट हुई है हाल ही में वो आपके पास में प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, अगर आप राजस्थान के कैंडिडेट हैं तो आपके पास में राजस्थान का मूल निवास होना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपके पास में अपने स्वयं के स्टेट का यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा राजस्थान में जो ओबीसी एससी एसटी या फिर एमबीसी कैटेगरी है इनको जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं फिर आपको जाति प्रमाण पत्र की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आप यहां पर साथियों जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट आपका बनता है वो डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। वही बात करें आपके विवाह प्रमाण पत्र की, जितने भी मेरिट कैंडिडेट हैं उनको यहां पर आपका मेरिट सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। जो विवाहित कैंडिडेट है यहां पर साथियों उनको दहेज न लेने न देने का जो आपका एफिडेविट बनता है 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर वो आपको साथ में लेकर जाना है। साथ ही आपके जो संतान संबंधी घोषणा पत्र है वो भी आपको देना होगा। ये दोनों शपथ पत्र का फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर उपलब्ध करवा रखा है, तो आप टेलीग्राम चैनल RS एजुकेशन सेंटर ज्वाइन करके साथियों ये फॉर्मेट प्राप्त कर सकते हैं। वही बात करें आपके अगले डॉक्यूमेंट की तो वह है साथियों आपका विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र। ये केवल टीएसपी क्षेत्र के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको लेकर जाना है, नॉन टीएसपी वालों को नहीं लेकर जाना है। वही बात करें आपके अगले डॉक्यूमेंट की तो वो है आपका चरित्र प्रमाण पत्र, जो आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन है। मान लीजिए कि अगर आपने बीएड लास्ट क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है तो आपने जहां से बीएड की है उसी संस्था से साथियों आपका चरित्र प्रमाण पत्र जारी होता है, तो वो चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए।
इसके अलावा 2 गजेटेड ऑफिसर से भी आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हैं। ये साथियों जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूं, शपथ पत्र या फिर 2 गजेटेड ऑफिसर से जो आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है, ये जैसे ही आपके डीवी की डेट निर्धारित हो उसी समय आपको बनवाने हैं, अभी बनवा के रेडी नहीं करने हैं। इसके अलावा बात करें आपके अन्य प्रमाण पत्र, हो सकता है आप स्पेशल कैटेगरी से हो, जैसे मान लीजिए कि विधवा, तलाकशुदा, या फिर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी या फिर भूतपूर्व सैनिक हो, तो आपको अपनी संबंधित कैटेगरी का आपको यहां पर साथियों प्रमाण पत्र देना होगा। जैसे डाइवोर्स अगर कैटेगरी की कैंडिडेट है तो यहां पर कोर्ट डाइवोर्स की डिग्री जारी करता है, तो वो डिग्री आपके पास में होना चाहिए। अगर आप एक विडो कैंडिडेट है तो आपके जो हस्बैंड है उनका डेथ सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। इसके साथ में स्पोर्ट्स कैटेगरी के है तो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट, और अगर आप एक एक्स सर्विसमैन है तो आपके पास में अपनी पीपीओ और डिस्चार्ज बुक होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट्स में जॉब कर रहे हैं पहले से और इस भर्ती में आपका सिलेक्शन होता है और इसमें आप जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको अपने पहले वाले जो डिपार्टमेंट है उनसे एनओसी भी लेकर आनी होगी, अगर आपने फॉर्म में शो किया है कि आप पहले से राजकीय सेवा में कार्यरत हैं। वही बात करें आपके अगले डॉक्यूमेंट की, तो ये साथियों आपका आईडी कार्ड के तौर पर आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जा सकते हैं। तो साथियों ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट है जो आपको डीवी के समय लेवल 2 के जिन भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उस समय आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने प्रस्तुत करने होंगे। इनमें साथियों अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी समस्या है तो आप हमसे डायरेक्ट हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8696307064 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है कुछ अभ्यर्थियों के यहाँ पर नाम में मिस्टेक हो सकती है, हो सकता है आपके 10th क्लास की मार्कशीट में कहीं स्पेस की प्रॉब्लम होगी, कहीं पर आपके जो सरनेम है उसमें प्रॉब्लम होगी, तो आप बिल्कुल आप फ्रेंकली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी बिल्कुल यहां पर साथियों सहायता की जाएगी। तो अगर आपको ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही हो थोड़ी बहुत, तो बिल्कुल साथियों सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे मोटिवेशन के लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।